कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण हम करते रहे, वो कौन कौन से आचरण थे। आज कुछ प्रकाश डालेंगे गायत्री मंत्र क्या है और ये कहाँ से नकलियों ने ग्रहण किया। इनको ये भी नहीं मालूम आज तक ये गायत्री मंत्र है कहाँ से। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि ऋषियों की खोज है। खोज है तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। अब विशेष बात सोचने की ये है कि इस मंत्र को हम जाप भी करते थे तो इसका लाभ क्या था। इससे लाभ कितना होना था, जैसे भूर्भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि परमात्मा सबसे पहले विद्यमान थे, उन्होंने सभी लोकों की रचना की, वो सबका सवितु यानी रचनहार है। उस परमात्मा की सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से और एक मत होकर आश्रित होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। अब ये है इसका अर्थ। इस गायत्री मंत्र को कहा करते थे आप। इसके साथ ओम नहीं लगाना चाहिए। ओम तो बिल्कुल ला कर खराब कर दिया इसको। अब कोई न्यू कहे कि ऋषियों ने और इसमें बढ़िया खोज कर दी, तो ऋषि इस भगवान से बड़े नहीं हो सकते। अब जैसे किसी मोटरसाइकिल कंपनी ने उसका पिस्टन बना कर दे रखा है और उसमें कोई अपनी चतुरता करता है, उसका एक नट वेल्ड और कर देता है कि अब ये बढ़िया हो गया। उसने तो बैठा दिया बढ़िया, तो पहले बना के कंपनी ने रख रखा था स्पेयर पार्ट में। तो कहने का भाव ये है कि ये जो वेद हैं हमारे, ये ISI मार्क के स्पेयर पार्ट्स हैं और इनको जो जानने वाला इंजीनियर है वही उठा कर इसकी राम नाम की गाड़ी बना देता है। इन नकलियों ने कोई पता ही नहीं था कौन सा मंत्र वेद बताते हैं, कौन सा मंत्र गीता बताती है। गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है। ब्रह्म कहता है मेरा जाप ओम मंत्र है। उस परमात्मा का की साधना करनी है, मैं जानता नहीं, उसका ओम तत्सत मंत्र है, 3 मंत्र का जाप है। और गीता में कोई नाम के जाप का कोई प्रावधान नहीं, ना वेदों में है। तो ये नकली कहाँ से लाई है अन्य मंत्र अटपट करके सहस्रनामा विष्णु का बना लिया है। ओम भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र नहीं है, ये मनमाना आचरण है। तो कहने का भाव ये है कि इस जैसे ये गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ ये दास ने बताया है, ये बनता है। तो अब जैसे बिजली के गुण लिखे हैं कहीं पर, ये विद्युत के, और उसके गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चला देती है, बल्ब जगा देती है, अंधेरे में को उजाले में बदल देती है, जमीन से पानी निकाल देती है। बिल्कुल सही है। और कोई इस सेंटेंस को पढ़ता रहे 1000 लाख बार पढ़ ले, क्या यूज है उसका। उस जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे, ये मेथड, ये तरीका खोजना था। उसका तरीका इससे हटकर है। किसी व्यक्ति से पूछे भी कनेक्शन कैसे मिलता है, वो कौन कौन से पेपर तैयार करने पड़ते हैं, वो सारे तैयार करें। जो भी उनकी फॉर्मेलिटी है बिजली प्रदान करने वाले महकमे की, वहाँ जावे और उनके बताए अनुसार सारे फार्म भरे, विटनेस दिवावे और फिर वो कनेक्शन देंगे। तो जो गुण आप सुना करते और गाया करते और बोलिया करते, आप भी रोज रटा करते, वो गुण तब मिलेंगे जब आप कनेक्शन ले लोगे। फिर वो गुण गाइयो चाहे ना गाइयो, फिर तो रोज उनका आनंद लीजियो। तो इस गायत्री मंत्र में ये गुण है उस भगवान के। परमात्मा सर्वप्रथम विद्यमान थे, उन्होंने सारी सृष्टि रची है, वही सबके हितैषी है, वरेण्यम है और सबके वो दाता है। उसकी भक्ति करनी चाहिए अपने सच्चे दिल से, सच्ची बुद्धि से, और कुछ बुद्धि का प्रयोग करो, परमात्मा को जानो। इस तरह का उसका अनुवाद है। तो उसको हम रोज पढ़ते रहें। भगवान सर्वप्रथम थे, परमात्मा ने सब रचना रची, उसकी भक्ति करनी चाहिए, सच्चे दिल से करनी चाहिए, करते रहो। तो उस गायत्री मंत्र के 1 लाख जाप करने, करोड़ जाप करने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक वो गुण जो भगवान के अंदर हैं उनको प्राप्त कराने वाला कनेक्शन
यानी सतगुरु नहीं मिलेगा। इसलिए वो साधना शास्त्र विधि त्याग कर ये मनमाना आचरण था और इस गायत्री मंत्र का कोई लाभ आपको नहीं मिला। ये गायत्री मंत्र बना रखा था नकलियों ने। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कंप्लीट है ये, इसमें ओम मंत्र नहीं है। इस मंत्र के साथ ओम लगाकर इसको निष्क्रिय करने वाली बात है, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मंत्र में ओम नाम नहीं है। ये महिमा है पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की, और ओम नाम है ब्रह्म का, काल का। तो ओम नाम के प्रथम तो ओम नाम ही कंप्लीट नहीं है, और फिर इस ओम नाम को ला दिया हमने परमात्मा की महिमा के साथ। अब जैसे ओम तो समझ ले मुख्यमंत्री का नाम है, और महिमा करें प्रधानमंत्री की, तो वहाँ ओम लगा हमने मुख्यमंत्री लगाकर उसकी महिमा गा रहे हैं, तो कितनी अकल अपने में। और क्या वो सोचेगा सामने वाला प्रधानमंत्री कि मुझे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहा है, कैसा बेवकूफ़ आदमी है ये, निकालो इसको यहाँ से। तो ऐसे हम भ्रमित कर रखे थे। अब जैसे ये गायत्री मंत्र जो इन नकलियों ने हमें दे रखा था, और शायद हिंदुस्तान का हिंदू शायद ही कोई बचा हो जो इस मंत्र का जाप ना करता हो, चाहे और कोई पूजा वो करता था, इसको अवश्य करता था इसका जाप, जो थोड़ी सी आस्था भगवान की रखता है। तो पुण्यात्मा अब पता चलेगा कि हम लोक वेद के आधार से जो साधना कर रहे थे वो कैसी दी गई थी हमारे नकली गुरुओं द्वारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षित इसलिए किया है कि आप इस अध्यात्म ट्रेनिंग को पूरा करो और अच्छी तरह समझो इसको। इतने दिन खो दिया हमने, भगवान भगवान करते फिरे, परमात्मा की हमने चाह बचपन से ही लगी है। कोई दुख होता तो भगवान के आगे रोते हैं, और जब हमें अब मौका मिला है तो इसको चूकना नहीं, तन मन धन से इसको सफल करने की चेष्टा करो। परमात्मा आपकी मदद करेगा, हरदम साथ रहेगा। जब मर्यादा में रहोगे आपके घर में भी सुख होगा, आपका परिवार भी सुखी होगा, आपको मोक्ष भी गारंटीड मिलेगा, गारंटीड। लिख लेना किताब। तो इसको समझना पड़ेगा अपने। पहले निरे गीत गान तो बात नहीं बने, भजले रे भगवान तेरे काम आओगा, भजले रे भगवान तेरे काम आओगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान कौन है, उसका भजन कैसे होता है, वो नाम कौन सा है, जब तक आप इससे संतुष्ट नहीं होगे तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में यही कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ होती है, जैसे कई भंडारे कर दिए, कोई सत्संग करा दिया, कि धर्म यज्ञ कर दी, काम्बल बांट दिए, पशुओं को पक्षियों को चारा आहार डाल दिया, कि धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, ये तो है द्रव्य यज्ञ। हवन कर दिया, जो द्रव्य से यानी पैसे से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। उसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है पहले ज्ञान सुने, और ज्ञान सुनकर फिर जो गुरु बताओ संत बताओ उस ज्ञान के आधार से फिर तुम धार्मिक अनुष्ठान कर, तब सफलता मिलेगी। ऐसे आंख मीच के अंधाधुंध मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, 23वें श्लोक में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं पार्थ, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन 3 वस्तुओं के लिए ही हम भगवान की साधना करते हैं, और तीनों से होती नहीं। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर आश्रित होकर अपना जीवन नाश ना करना, जो सद्ग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानकर उनकी साधना और अपने ज्ञान को ग्रहण करना। तो इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर
केवल सदग्रंथ को आधार मानकर और ये शिक्षा और दीक्षा दी जाती है और आपके रूबरू किया जाता है। हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं, ये दास भी वही आपको बता रहा है। हमारे सदग्रंथों में साधना के ये मंत्र हैं और इन मंत्रों को जिन जिन महापुरुषों ने जाप किया उनका प्रमाण बताता है कि इन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए और इनका मोक्ष आप भी मानते हो कि इनका मोक्ष हुआ, तो उनका मोक्ष इस साधना से हुआ जो दास बताता है। तो आपके पास से वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो प्रसंग चल रहा है जिस कारण से आप भक्ति करते करते भी सब दुखों का सामना करते रहे। उसके बाद आप प्रेत पितर बनकर श्राद्ध खाने के लिए तत्पर रहे, यानी आपके श्राद्ध निकलवाए जा रहे थे। तो क्या लाभ दिया उस साधना आपको? इसी प्रकार अन्य जो साधनाएं हैं, अब जैसे व्रत रखते हैं, व्रत रखने से क्या लाभ होगा? जैसे दास मंगलवार का व्रत रखा करता हनुमान जी का, और छोटी उम्र में ही लग गया था, चौथी पांचवी कक्षा से, तो बच्चे को भूख तक नहीं लग गया करे कि वो सारे दिन उछल कूद मचानी, और उस दिन व्रत रखना कंपलसरी। अब 12 बजे के बाद खाना खा सकते थे, उससे पहले खाना नहीं खा सकते। तो जब तक रोटी ना मिलती इतना हनुमान थोड़ा याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। अन्य सोचा करते कब 12 बजे रोटी खावें, पेट पकड़ कर बैठ जाते। तो कहने का भाव ये है कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। और फिर ये प्रावधान कहा ऐसे व्रत रखने का। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। सबसे पहले खाने और पीने में संयम करे, कति इतना कम भी नहीं खावे जिस तरह सारे दिन रोटी याद आवे या आंत कट्ठी हो जाए, अस्वस्थ हो जाए इंसान। और इतना ज़्यादा भी नहीं खावे, खा ले दड़ी पक्का, और फिर अंगड़ाई टूट जमाई आवे, भक्ति करी जाना। यानी अन्न और जल का संयम रखे, आवश्यक खाना खावे, घना भी नहीं खावे और कति इतना भी नहीं खावे कि भाई कम भी नहीं खाए, यानी अपना मीडियम सा जलपान करे, भक्ति करे, उससे शरीर भी नॉर्मल रहता है। और योग युक्त, योग माने साधना की, युक्ति माने विधि, सतगुरु बतावे तो वो इस तरह के बताओगा। और हमारी श्रीमद् भगवद गीता एंड पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बोलते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं और उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। इन तीन जो ये सदग्रंथ हैं, 3 सदग्रंथ हैं, इनके अंदर हमारी भक्ति की विधि यथार्थ लिखी हुई है। लेकिन वेद और गीता में एक जैसी विधि है भगवान के पाने की, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 और 34 में। यहाँ पर ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म, और ये कह रहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी तुझे अन्य साधकों की साधनाएं बताई हैं, श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक, कोई कैसी, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक पैर के खड़ा होकर के तप करता है, और कोई प्राणायाम आदि करके न सोचा भाई इससे मोक्ष हो गया, कोई घोर तप को तपता है, और कोई केवल स्वाध्याय करते हैं, कोई अहिंसावादी घोर व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा में विश्वास रखते। कहते ये साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को ये पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा, तो मोक्षदायक मानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के फिर 32वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान बोला होता है, उनकी उस
और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उस वाणी के अंदर यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। और उसमें लिखा है कि वो काम करते करते कर्म करते करते की जाती है, और उसके करने से फिर आप पूर्व सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और उस फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो जो तत्व ज्ञान है, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो जो उस तत्व ज्ञान से परिचित हों जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया संपूर्ण ज्ञान उसमें है। और वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनके पास जाकर विनम्र भाव से प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके पूछना, तब वो आपको बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं तुझे कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। और जिन्होंने मेरी इस बात को आश्रय कर लिया, मेरे ज्ञान का आश्रय कर लिया, जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और तत्वदर्शी संत से संपर्क साध लेते हैं, वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। जरा माने बुढ़ापे का कष्ट और मरण माने मृत्यु, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे दत्तम ज्ञान से और सारे इन कर्मों से परिचित हो चुके। जो केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख, और मरण माने मृत्यु, जो केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर चुके हैं और वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सारे कर्मों से वो परिचित हो चुके। तो कहने का भाव ये है कि वो फिर इस संसार की किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो केवल वृद्ध अवस्था से यानी और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना चाहते। तो कहने का भाव ये है कि इस जीव के लिए वृद्ध अवस्था सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कहर है इसके लिए। और फिर मृत्यु उससे भी बूंदी, उससे भी बुरी। हम अपने बच्चों में कैसे सुख से रह रहे हैं, कितने प्यार है इनके अंदर, कितना संपत्ति में हमारा लगाव है, सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं, जमीन खरीदने में, उसके ऊपर कोठी बंगले बनाने में, और फिर मर जाते हैं 1 सेकंड में। तो ये कोई जीवन है? तो ये छुटकारा होगा वहाँ सतलोक में जाने से जहाँ आप रहा करते थे, और वहाँ जाने के बाद फिर आप वापस मृत्यु में नहीं आओगे। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, ऐसी सृष्टि है, ऐसे ही आपका परिवार बनेगा और वो परिवार सदा के लिए आपके साथ रहेगा। वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, इतना वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। तो हम उसको छोड़कर यहाँ गलती से आप फंसे और हम इतने दलदल में धस गए, हमने वो शुद्ध भी ना रही कि इससे हटकर भी कोई स्थान है, इससे हटकर भी कोई भगवान है। अभी तक हमारे धर्मगुरु स्वर्ग तक की रामायण सुनाया करते थे, अभी तक ये हमारे को स्वर्ग तक की ही कथा सुनाया करते थे, और मृत्यु फिर भी डेफिनेट है, अपने कर्म भोग कर फिर आना ही पड़ता है। तो ये जो पढ़ाई इनकम्प्लीट थी, ये धात्म मार्ग इनकम्प्लीट था, अधूरा था। अब संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा का दिया हुआ इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आज समझ में आ जाए आपका, चाहे 10 दिन के बाद आ जाना, ये विश्व में ज्ञान किसी के पास नहीं है, और ना भक्ति है और ना ये मंत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह रहा है कि वो जो इस बात से परिचित हो चुके हैं
और उन तत्वदर्शी संतों से मिलन उनका हो चुका है, वो ही व्यक्ति, वही साधक केवल उस स्थान को पाने की चेष्टा करते हैं जहाँ जरा और मरण नहीं है, जहाँ वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम क्या है जिसके विषय में आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा वो तत्परम कौन है, ऐसा वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है। तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में एक निष्कर्ष दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। जैसे जड़ वृक्ष तो वैसे नीचे से ऊपर होता है, जमीन में जड़ होती है, ऊपर तना होता है, डार होती है, शाखा होती है, पत्ते होते हैं। तो इसको ये समझ लो कि ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि जड़ ही पूरे वृक्ष को आहार देती है, पालन करती है। तो वो परमात्मा जो पालन करता है वो तो सतलोक और सचखंड ऊपर रहता है, और नीचे किसके तना, ये तो अक्षर पुरुष है। गीता ज्ञानदाता नहीं बता, गीता ज्ञानदाता ने तो इतना कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सारे विभाग जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानता है, उससे बात कर। तो जैसे परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान अपनी अच्छी आत्माओं को देते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो भूमिका की थी। इस तत्व ज्ञान को 600 वर्ष पहले बोला था, जिसे सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उसमें क्या लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। 600 वर्ष पहले सूक्ष्म वेद के अंदर ये कंप्लीट गीता ज्ञान निष्कर्ष दे रखा था 15वें अध्याय का एक श्लोक में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब अक्षर पुरुष कौन है, तो ये बता है कि जो तत्वदर्शी संत वो होगा, इस वृक्ष संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बता देगा। अब जड़ तो है पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जिसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में संकेत करता है, वो तो है परम अक्षर ब्रह्म। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड। और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। और इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि यहाँ 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में, और ये स्वयं ये सारे के सारे नाशवान हैं, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, कोई और है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तरम अविश्य विवृत्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी भगवान। तो संसार रूपी वृक्ष की का पोषण मूल से होता है। तो मूल जो है वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म को हो, परम अक्षर पुरुष को हो। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भागों को भिन्न भिन्न बता देगा। सरपुरुष कौन है, परम अक्षर पुरुष कौन है, और अक्षर पुरुष कौन है, डार कौन है, यह आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और तना जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वो सरपुरुष जानो, सरपुरुष न अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है।
उसके बाद उस तने से एक मोटी डार निकलती है, वैसे तो बहुत सी निकलती है, उनमें से एक को समझो ये सरपुरुष है, ज्योत निरंजन है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो इसकी डार के आगे फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और आगे 5 रूप संसार है। इनके इस उस डार पर लगी हुई शाखाएं 3 और उनके आगे जितने पत्ते हैं, तो उनके वो हम हैं 5 रूप संसार। ये तो परमात्मा ने बताया और दास ने आपका रूबरू कर दिया। तो ये कंप्लीट जो ज्ञान इनका बताता है वो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में आज तक आपने भी खूब अध्यात्म मार्ग की खोज की है, संतों से भी मिले हो, सदग्रंथ भी आपने बहुत पढ़े हैं, आज तक आपको ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला होगा। तो इससे भी सिद्ध हो जाना चाहिए आपके हृदय में कि इस विश्व में दूसरा वर्तमान में कोई संत नहीं है।